दोस्तों मेरे पास है Lenovo Live Pods LP40 और आज मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं कि आखिर ये जो बॉक्स है इसके अंदर में जो पोर्ट्स है जो ईयरबड्स है वो कैसा है और क्या कुछ इसमें हमें मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बॉक्स देखेंगे कुछ इस तरीके का है और पीछे के साइड में Lenovo LP40 और कुछ आइकन्स मिलता है और कुछ इसका स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है। मॉडल नंबर LP40 और उसी तरह से यहाँ पर इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं कि ये 2018 बता रहा है और पता नहीं ये क्या है। उसके बाद ब्लूटूथ यहाँ पर वर्जन जो है वो 5.0 मिल जाता है। 10 mm यहाँ पर 10 मीटर इसका डिस्टेंस है और 13 mm का ड्राइवर मिल जाता है। और उसी तरह से यहाँ पर और भी चीज़ें देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर कितना एमएच की बैटरी है, 35 mAh के बैटरी है इसकी पोर्ट्स में और 230 mAh का बैटरी है इसके जो केस है चार्जिंग केस उसमें। तो अब फटाफट हम लोग इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर इसमें से क्या कुछ निकलता है। तो देख सकते हैं मैं उल्टा सीधा पैकिंग किया था, इसको ओपन कर लिया। यहाँ पर USB टाइप सी यहाँ पर एक केबल मिल जाता है जिससे आप इसे चार्ज कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें मिल जाता है ये चार्जिंग केस जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लॉसी फिनिश के साथ में आता है। और जब अपने जीन्स के पॉकेट में या फिर अपने पैंट के पॉकेट में इसे 10 दिनों तक रखेंगे तो इसमें स्क्रैच आ जाएगा, क्योंकि ये ग्लॉसी फिनिश है और प्लास्टिक का है तो स्क्रैच इसमें बहुत ही आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बटन आपको देखने को मिल जाता है और इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रीन लाइट देखने को मिलता है और जब चार्जिंग होता है तो यहाँ पर रेड लाइट भी देखने को मिलता है। और इसी तरह से यहाँ पर नीचे हमें यहाँ पर टाइप सी का यहाँ पर पोर्ट देखने को मिलता है जहाँ से केबल के ज़रिए आप चार्ज कर सकते हैं। लेनोवो का ब्रांडिंग यहाँ पर है और यहाँ पर इसका हिंज। और जैसे ही इसको आप ओपन करेंगे तो अंदर में हमें 2 पोर्ट्स मिलता है जो कि लेनोवो का है और इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है ये, और ये बिल्कुल आईफोन का या आईपॉड्स का कॉपी है शायद, उसी तरीके का ये दिखता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो आपको 13 mm का ड्राइवर मिलता है जो कि साउंड क्वालिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बताऊंगा आगे कि आखिर इसमें साउंड क्वालिटी कैसा है और क्या इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखते हैं टच वाला यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर टच करेंगे तो इसे ऑन ऑफ या कॉल को यहाँ पर एंड कर सकते हैं या फिर म्यूज़िक को यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। ये सब कुछ यहाँ पर होता है, बहुत ही ईजिली अच्छे तरीके से काम करता है, ये किसी तरह की दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो 13 mm का ड्राइवर है दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है इसकी, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा साउंड क्वालिटी अच्छा है लेकिन उतना ज़्यादा लाउड नहीं है, बहुत ही धीमे साउंड आता है इसमें। और 13 mm का ड्राइवर का मतलब कि आपके कान को फाड़ दे इस तरीके का साउंड होना चाहिए अगर आप अपने वॉल्यूम को फुल हाई कर देते हैं तो, लेकिन इसमें इस तरीके का कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही धीमा धीमा आवाज़ आता है इसमें। और यहाँ पर मैं बहुत सारी सेटिंग भी किया लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर साउंड क्वालिटी यहाँ पर ज़्यादा नहीं हुआ। ओवरऑल यहाँ पर साउंड जो है बेस भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा लाउड नहीं है, धीमा साउंड आता है, मैं आपको बताया भी धीमा साउंड आता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत नहीं है अगर आप दोनों कानों में इसे यूज़ करते हैं और जहाँ पर नॉइस नहीं है वहाँ पर यूज़ करते हैं, मतलब कि जहाँ पर शोर शराबा नहीं है वहाँ पर यूज़ करेंगे तो आपको ठीक ठाक आवाज़ इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर माइक क्वालिटी के बारे में बात करें तो माइक भी आपको देखने को मिलता है जिससे आप कॉलिंग पे बात करते हैं वो भी यहाँ पर ठीक ठाक मिल जाता है। लेकिन जहाँ पर आपको नॉइस मिलता है, यहाँ पर हल्ला शोर शराबा में जाएंगे तो फिर यहाँ पर माइक ये काम करना बंद कर देता है और सामने वाले से आप बात क्या कर रहे हैं उसको सुनाई नहीं देता है। तो ये इसकी ख़ास बात है। और यहाँ पर इसका जो माइक है और इसका साउंड जो है वो बहुत धीमा है। ओवरऑल ये 2 प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम है इसमें और यही प्रॉब्लम की वजह से मैं इसको ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा हूँ। और मैं आपको भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये लेनोवो का ये वाला LP40 जो पोर्ट्स है इसको आप बाई कीजिए। तो यहाँ पर आपको हर चीज़ पता चल गया होगा कि आखिर ये कैसा है। दोस्तों एक चीज़ बताना मैं आप लोगों को भूल गया, ये इसका जो लाइव पोर्ट्स है ये काफ़ी बड़ा है, कानों के अंदर में उतना अच्छा तरीके से फिट नहीं होता है, काफ़ी बड़ा है ये। और यहाँ पर 13 mm का ड्राइवर दिया गया है तो काफ़ी बड़ा है जिसकी वजह से कानों में पहनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है।